एज़ वी ऑल नो, अगर आपको वेट लूज़ करना है यू हैव टू बी इन अ डेफिसिट। अगर आपको वेट गेन करना है यू हैव टू बी इन अ सरप्लस। पर बहुत से लोग वेट लूज़ करते समय जो कैलोरी डेफिसिट का प्रोटोकॉल होता है वो लॉन्गर टर्म्स में मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आज उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में एक लंबे टाइम में रह सकते हो टू गेट एज लीन एंड शेडेड एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमारी टिप नंबर 1 है लो कैलोरी डेंस फूड। आज से अपनी डाइट में सारे हाई कैलोरी डेंस फूड हटा दो। हाई कैलोरी डेंस फूड क्या होते हैं? जिन फूड्स की कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं जिसकी वजह से आपका पेट नहीं भरता, आपको और भूख लगती है, पर आप कैलोरी एक सरप्लस में जाने लगते हो। जैसे हमारे नट्स हो गए, हमारे पीनट बटर हो गए, और उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। पीनट बटर से कोई दुश्मनी नहीं है, पीनट बटर हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, पर अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो आपको उसको किसी और चीज़ से स्विच करना पड़ेगा हेल्दी फैट्स और प्रोटीन के लिए। तो अगर जब बात आई, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनमें कम कैलोरीज़ में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। जैसे मेनली हमारी सब्जियों में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो न्यूट्रिशियस भी होती है, सबको पता है। और काफ़ी सब्जियां तो वो ऐसी होती हैं कि जिनमें ना के बराबर भी कैलोरीज़ होती है। उसकी लिस्ट एक साइड में आ जाएगी, आप देख लेना। तो ऐसी काफ़ी सब्जियां होती है जिसमें न्यूट्रिशन और फाइबर कंटेंट अच्छा खासा होता है, पर उसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती है। तो अगली बार अगर भी आप कभी बिंज वॉश कर रहे हो तो न्यूटेला या पीनट बटर का डिब्बा लेके बैठने से अच्छा अपने पास एक सैलेड का बोल रखो, जिससे आपका पेट भरे तो, पर आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा ना बढ़े। हमारी नेक्स्ट टिप टू बी इन अ डेफिसिट है इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन मसल बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, ये सबको पता है। प्रोटीन आपकी डाइट में होना ही चाहिए, पर प्रोटीन की एक और ख़ासियत होती है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट से ज़्यादा फिलिंग होता है, वो कम कैलोरीज़ में आपके पेट को बहुत लंबे टाइम तक भरा रखा रह सकता है। पेट ज़्यादा लंबे टाइम तक भरा रहेगा तो आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होगी। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। प्रोटीन एक तो फिलिंग ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट से, इसलिए भी, और साथ ही साथ प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट हाई होता है। थर्मिक इफेक्ट हाई होने से क्या होता है, जब आप कभी प्रोटीन अगर खाते हो या किसी भी फूड सोर्स से प्रोटीन लेते हो तो वो पेट में उसको पचने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है और ज़्यादा टाइम लगता है कार्ब्स और फैट्स के मुकाबले। उसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, और उसके डाइजेशन में एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसकी वजह से वो पेट को बहुत लंबे टाइम तक भरा रह सकता है, जिसमें आपको डेफिसिट में रहने में मदद मिलेगी। तो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ। अगर आप लिफ्ट कर रहे हो, नहीं लिफ्ट कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ थोड़ा सा। हमारी नेक्स्ट टिप है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप 16 घंटों के लिए कुछ नहीं खाते हो 24 घंटे में से। इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कभी भी अपने दिन में रूटीन में आप डाल सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है, आपकी बॉडी को एक बहुत छोटा टाइम लैप्स मिलता है खाना खाने के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भी खाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे मिलेंगे? 8 घंटे। 8 घंटे में आप अगर 2-2 घंटे के भी गैप में खाते हो तो आप 3 मील्स ही कर पाओगे, उसमें आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे। ये नॉर्मल सी बात है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का फ़ायदा एक और है, वो आपके इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? अगर आप सुबह जल्दी उठ के कुछ सैंडविच वगैरह कुछ कार्ब्स खा लेते हो तो आपकी बॉडी में आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होते हैं, जिससे आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है और वो और खाना डिमांड करने लगती है, वो और कार्ब्स डिमांड करने लगती है, जिससे आप और खाने लगते हो और एट द एंड ऑफ द डे आप डेफिसिट मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा वे है अपने आप को डेफिसिट में रखने का। साथ ही साथ एक बात और, अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप 10 या 12 घंटे की भी कर सकते हो या 14 घंटे की भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ब्रेकफास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करने की कोशिश करो, ब्रेकफास्ट को और लेट करने की कोशिश करो, जिससे आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो विंडो है वो बड़ा होगा, वो टाइम लैप्स बड़ा होगा। अगर आप वेट लिफ्ट करते हो तो आप अपने मेजॉरिटी ऑफ कार्ब्स को अपने प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील में रख सकते हो, जिससे आपको अपने वर्कआउट में ऑप्टिमम एनर्जी मिले। ठीक है, हमारी नेक्स्ट टिप है चूजिंग योर कार्बोहाइड्रेट स्मार्टली। आप अपने जितने भी सिंपल कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जिनको बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगता, आपको फिर से भूख लगने लगती है थोड़ी देर में, और वो ज़्यादा फीलिंग भी नहीं होता, तो आपको उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करना है, स्विच करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं?
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मेनली फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है, जिससे वो आपके पेट को बहुत लंबे टाइम तक भरा रखती है। तो आपको सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से स्विच करना है। हमारी नेक्स्ट टिप है इंक्रीज़ योर वाटर इनटेक। पानी, जैसे सबको पता है, पानी में 0 कैलोरीज़ होती हैं, पर वो आपके पेट को भरा रख सकता है किसी भी नॉर्मल फूड की तरह। इसमें एक टिप और है, अगर आप खाना खाने के जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले 2 ग्लास पानी पी लो तो आपका पेट वैसे भी आधा ज़्यादा भर ही जाएगा। उसके बाद आपको वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं लगने वाली। तो पानी को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। और आप अगर कोई काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, उस समय एक बॉटल अपने पास, बड़ी बॉटल रखो वाटर की, जिससे आप धीरे धीरे पीते रहो, जिससे आपका पेट भरा रहेगा। और अगर आपको क्रेविंग होती भी है तो आप ज़्यादा नहीं खा पाओ, क्योंकि आपका पेट वैसे भी पानी से भरा हुआ है। हमारी नेक्स्ट टिप है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी इनडायरेक्टली वेट लॉस में मदद करता है। ब्लैक कॉफ़ी स्लाइटली आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। साथ ही साथ ब्लैक कॉफ़ी या नॉर्मल कॉफ़ी, उसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन एक नेचुरल एपिटाइट सप्रेसेंट है, वो नेचुरली आपकी भूख कम करता है। अगर आपको कैफ़ीन से सेंसिटिविटी है तो आप डाइट कोक भी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक़ है, जूसेस पीने का बहुत शौक़ है, तो आप डाइट कोक यूज़ कर सकते हो। डाइट कोक में कैलोरीज़ कम होती है। हमारी नेक्स्ट टिप है डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज़। यूट्यूब पे काफ़ी लोग हेल्दी ड्रिंक्स और शेक्स प्रमोट करते हैं वेट लॉस के लिए, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लूज़ फैट। क्या होता है, जब आप वेट गेन करने की कोशिश करते हो तो आप शेक्स पीते हो, मास गेनर शेक बनाते हो पीनट बटर और ओट्स के यूज़ करके। उसी जगह अगर आप वेट लॉस में ये चीज़ करोगे तो ये आपको एडवर्स इफेक्ट देगा, आपका वेट गेन हो जाएगा लॉस करने की जगह। ठीक है, तो आपको कैलोरीज ड्रिंक नहीं करना है, उनको खाने की कोशिश करो। अगर आप दूध में ओट्स डाल के खाओगे इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, अगर आप दूध पीने के अलावा ओट्स को दूध में डाल के खाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा उसको खाने में। ठीक है, और कैलोरीज उतनी रहेगी, पर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि आपका पेट भर रहा है। तो अपनी कैलोरीज़ को ड्रिंक करने की जगह अपनी कैलोरीज़ को खाने की कोशिश करो। हमारी नेक्स्ट टिप है च्युइंगम। च्युइंगम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, पर 90% ऑफ द च्युइंगम जो होते हैं, जो मार्केट में है, उनमें बहुत कम कैलोरीज़ होती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जब च्युइंगम को चबाते हो तो आपके मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है। यही सलाइवा आपकी ब्रेन में सिग्नल भेजता है कि आपका पेट धीरे धीरे भर रहा है, जिसकी वजह से आपका मुंह भी बिजी रहता है और आप जल्दी कुछ खाने को नहीं दौड़ते हो। हमारी अगली टिप है वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। अगर आप हर मील के बाद 10 मिनट की वॉक करते हो तो ऑन एन एवरेज अगर आप 4 से 5 मील करते हो तो आप डेली कम से कम 40 से 50 मिनट चलते हो। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको एक सेपरेट कार्डियो सेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, और इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा और आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी टिप्स और ट्रिक टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, उस पर भी क्लिक करके वहाँ भी सपोर्ट कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय।